हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्या होता है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि अभी जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्वेश्चन सेल थ्योरी से आया हुआ था। तो सेल थ्योरी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, देखते हैं इसको। व्हाट इज़ अ सेल? सेल थ्योरी जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेल क्या होती है। तो सेल जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और सेल ही क्या करती है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए जो फंक्शन होते हैं वो कौन करता है? सेल करती है। की पॉइंट्स इसमें क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है? सेल। और इट परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, सारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करता है? सेल करता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है तो वो क्या नहीं है? लिविंग नहीं है। जैसे ह्यूमंस हैं, इसमें इनमें सेल प्रेजेंट होगा, प्लांट्स हैं इनमें प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा। जबकि बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगी? सेल प्रेजेंट होगी। बाकी ये तीनों ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं। कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट एनिमल सेल में क्या होगी? अब्सेंट होगी सेल वॉल। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, न्यूक्लियस दोनों में होगा। वैक्यूल प्लांट सेल में क्या होंगे? बड़े होते हैं, बट एनिमल सेल में क्या होते हैं? छोटे होते हैं और कई होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस भी देख लिया हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, और उसमें इन्होंने क्या देखा? कॉर्क की सेल देखी। तो जब इन्होंने कॉर्क सेल देखा तो इन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा? सेल्स कहा। सेल्स क्या था? लैटिन वर्ड था, ये लैटिन वर्ड है। और सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, लिटिल रूम। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। बट ये ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल देखी थी? डेड सेल देखी थी, क्योंकि कॉर्क सेल कैसी होती है? डेड होती है। और फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखा था? अगर लिविंग सेल की बात करें तो किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखी थी। और डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। लेकिन सबसे पहले अगर जैसे क्वेश्चन आए कि सबसे पहले सेल किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल की अगर बात करें तो किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु डेवलप्ड सेल थ्योरी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट थे मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी प्लांट की सेल को स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट्स को, और इन्होंने अपना थ्योरी क्या दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे प्लांट्स किसके बने हुए होते हैं? सेल के। फिर एक साइंटिस्ट थे थियोडोर सॉन। इन्होंने भी उसी टाइम में, इन्होंने कब दिया था अपनी बात, कब कही थी? 1838 में। फिर थियोडोर सॉन आए, इन्होंने अपनी बात कही 1839 में। इन्होंने बताया कि सारे जो एनिमल्स हैं वो भी किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स के। तो दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया प्लांट्स सारे क्या कहते हैं? मेड ऑफ सेल्स के हैं। इन्होंने एनिमल बता दिया। तो इन दोनों ने थ्योरी क्या दी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिल के बने हुए हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे जब इन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो सेल है वो सेल आ कहाँ से रही है। तो इन दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्को। इन्होंने 1855 में ये बताया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला था? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
जब इन्होंने ये बता दिया कि मतलब इनसे ये पूछा गया कि जब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सेल कहाँ से आई, तो इन्होंने क्या बोला कि ये सेल इसके पहले कोई एक सेल रही होगी, उसने डिवाइड होके 2 सेल बनाई होगी, तो ये सेल कहाँ से आई, पहले से प्रेजेंट किसी सेल से आई। फिर इनसे पूछा गया ये सेल कहाँ से आई, तो इन्होंने कहा इसके पहले कोई सेल रही होगी। इनसे पूछा गया ये कहाँ से आई, इन्होंने कहा इससे पहले कोई रही होगी। तो मतलब क्या था कि कोई भी सेल जो नई बन रही है वो कहाँ से बन रही है, जो पहले से कोई सेल प्रेजेंट है। तो इनका क्या की पॉइंट है, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर जब इन तीनों की बात हो गई तो तीनों को मिला के क्या हुई, हमारी सेल थ्योरी हुई। तो देखिए क्या है, टुगेदर देयर डिस्कवरीज एंड आइडिया फॉर्म द बेसिक ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। ये किसने बताया था, थियोडोर स्वॉन और स्लाइडेन ने। अब जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसलिए इनके पास क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। प्लांट्स भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। लीफ के बारे में बात कर रहे हैं तो लीफ भी किसकी बनी हुई है, सेल की। एनिमल भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर भी ये क्या है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो सेल का ही तो है ये भी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, सेल थ्योरी का स्टेटमेंट 2 क्या था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर किसी के पास सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, इसीलिए वायरसेस को हम लोग क्या नहीं मानते हैं, लिविंग नहीं मानते हैं। तो इनका सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैरीज आउट ऑफ ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेस। स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है सेल, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसका बना हुआ है, सेल का। बहुत सारी सेल का मिलके ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। फिर सेल थ्योरी की स्टेटमेंट 3 क्या थी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा था, रुडोल्फ विर्को ने कहा था, जिससे हमारी सेल थ्योरी क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी। तो इनका क्या पॉइंट था, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। कि कोई एक सेल है उसमें डिवाइड हो, वो डिवाइड होकर क्या करेगी, 2 सेल फॉर्म कर देगी। तो यही इन्होंने बताया था। देखिए यहाँ पे क्या है, पेरेंट सेल है, पहले से प्रेजेंट सेल है, इसमें क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी, फिर फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, 2 नई डॉटर सेल बन जाएगी। मतलब कोई ये जो नई सेल बनी है ये कहाँ से बनी, ये जो नई सेल फॉर्म हुई दोनों, ये कहाँ से बनी, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी, जो पहले से सेल प्रेजेंट थी। अब सेल डिवीज़न का काम क्या है, क्यों सेल डिवीज़न होता है, कि जैसे हम और आप क्या हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने अपनी लाइफ किससे शुरू की थी, एक सिंगल सेल जाइगोट से। अब ये जाइगोट डिवाइड हो के मिलियंस ऑफ सेल्स बनाए, जिससे हम और आप बने हुए हैं। तो ग्रोथ, अगर हमारी जो बॉडी थी, जो बॉडी का ग्रोथ हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी सेल क्या हुई, डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड हो के नई सेल बनाती रही, तो ग्रोथ हो गया। रिपेयर, अगर मान लो कहीं बॉडी में कट लग जाए या कुछ हो जाए, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, नई सेल फॉर्म हो के उस घाव को भर देंगी। रिप्रोडक्शन, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, अभी बताए। स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट शोज दैट लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज न्यू सेल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमेशा क्या हो रही है कि पहले से जो प्रेजेंट सेल है उससे नई सेल बनती जा रही है। अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था कौन, रॉबर्ट हुक ने। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। विच साइंटिस्ट स्टेटेड द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किस साइंटिस्ट ने बताया था कि पहले से जो सेल, नई सेल बन रही है वो कहाँ से बन रही है, जो पहले से सेल प्रेजेंट है, वो कौन बताया था, रुडोल्फ विर्को ने। ट्रू और फॉल्स, प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। हाँ, प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, या एनिमल्स भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्या कहते हैं, सेल थियरी कंप्लीट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।